रक्षाबंधन का त्यौहार हर भाई बहन के दिल के करीब होता है। बहन चाहे विवाहित हो या अविवाहित, यह दिन वे बड़ी धूमधाम से मनाती हैं। लेकिन इस दिन को मनाने वाला एक वर्ग ऐसा भी है जो खुशियों में कम और दुखों में ज़्यादा डूबा रहता है। हम बात कर रहे हैं उन कैदियों की जो अपराध की वजह से जेल में बंद हैं। इस खास मौके पर बहनें अपने भाइयों से मिलने जेल जाती हैं, उन्हें राखी बांधती हैं और दोनों तरफ से आशीर्वाद का आदान प्रदान भी होता है। नागपुर समय की टीम ने भी इस दिन का महत्व समझते हुए नागपुर मध्यवर्ती कारागृह का दौरा किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नागपुर समय और मैं हूं रिंकू पांतोने। आप सभी जानते हैं देश में जो है भाई और बहन के स्नेह का जो पर्व है, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। आज के दिन बहनों ने भाई की कलाई पे राखी बांधी तो उनके चेहरे पे असीम एक खुशी की झलक दिखाई पड़ी। लेकिन हम एक वर्ग ऐसा भूल गए हैं जहाँ पे जो भाई है अपने बहनों का सालों से इंतज़ार करते हैं, सालों साल इंतज़ार करते हैं और इस दिन का खास करके इंतज़ार करते हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ नागपुर के ऐसे क्षेत्र से जहाँ पे जो है जो कैदी है, जो जेल में कैद है और वो अपने बहनों की प्रतीक्षा करते हैं इस दिन कि वो आएंगी और हमारे सूनी हाथों में जो है, सूनी कलाइयों में जो है राखी बांधेंगी और हमसे मिलेंगी और प्यार भरे शब्द कहेंगी। हम अभी मौजूद है नागपुर मध्यवर्ती कारागृह में। यहाँ पे जो है विक्री केंद्र है और यहाँ पे जो कैदी है जो अलग अलग क्राइम करके यहाँ पे कैद हुए हैं, इन्होंने अपने हाथों से, जिसे हम कहते हैं हस्त निर्मित राखियों के साथ साथ जो है अनेक ऐसे वस्तुएं हैं जो खुद अपने हाथों से बनाई हैं। जी, हस्त निर्मित राखियों का प्रदर्शन जो है इस बार मध्यवर्ती कारागृह में रखा गया है, जिसके तर्ज पर हम यहाँ पे आ पहुंचे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो इमारत है, इस इमारत के अंदर में एक ऐसा हॉल है जहाँ पे कैदियों द्वारा तैयार की गई राखियाँ जो है वो यहाँ पे बेचने के लिए रखी गई है। इसके अलावा भी अन्य ऐसी सामग्री है जो बेचने के लिए रखी गई है। इनकी अगर आप झलक देखते हैं तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि इन्होंने इतनी बारीकी से यहाँ पे चीज़ें बनाई हैं कि कोई ऐसा कारागिर होगा जो देखेगा तो सोचेगा कि इसने तो कोई क्लासेस नहीं ली थी, इसने तो कोई एजुकेशन नहीं लिया था, फिर ये कैसे क्या बना सकता है। जी हाँ, ये एक भावना होती है जो यहाँ पे रह के कैदी सीख जाता है और ये जो भावना प्रकट करती है, उन्होंने अपने हाथों से जो चीज़ें बनाई हैं उसका अवलोकन करने के लिए नागपुर समय की टीम यहाँ पे आ पहुंची है। और आज का जो दिन है, राखी का जो पर्व है, हम मना रहे हैं, पूरे देश में मना रहे हैं, तो इससे अच्छा कोई दिन हो नहीं सकता। तो चलिए अंदर चलते हैं और जानते हैं कि वो जो कैदी के अंदर का जो भाई है वो किस तरह से खुश होकर वो राखी बना रहा है, राखी बेचने के लिए रखी गई है। और इसके व्यतिरिक्त है ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे घर में, हमारे ऑफिस में, अन्य जगहों पे जो काम में आती है वो चीज़ें यहाँ पे बेचने के लिए रखी गई है। तो इसका अवलोकन करते हैं, आइए चलिए। कैदियों की बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी, माथे पर तिलक लगाया और उन्हें मिठाइयाँ खिलाई। राखी बांधते समय कई बहनों और कैदियों की आंखों में आंसू छलक पड़े, जो इस बात का प्रतीक था कि एक छोटी सी गलती कैसे पूरे परिवार की खुशियाँ छीन सकती हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि शायद ही कोई ऐसा चेहरा हो जिसकी आंखें नम ना हुई हो। यह दृश्य भाई बहन के एक रिश्ते की गहराई और भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाता है। कारागृह में कैदियों द्वारा बनाए गए विभिन्न वस्त्र और हस्तशिल्प देखें और उनके बारे में जानकारी हासिल की। ये देखकर आश्चर्य होता है कि कैसे जेल के अंदर बंद कैदी अपनी कला के जरिए खुद को व्यस्त रख रहे हैं और इसी से वे आर्थिक आय भी प्राप्त कर पा रहे हैं। यह एक ऐसा उद्योग केंद्र है जो न सिर्फ घरेलू ज़रूरतों की चीज़ें उपलब्ध कराता है बल्कि समाज में पुनर्वास की दिशा में एक मिसाल भी पेश करता है। यहाँ टॉवल से लेकर बेडशीट तक, मंदिर से लेकर झूले तक, टेबल से लेकर कुर्सियों तक और बच्चों के खिलौने से लेकर चाबी स्टैंड तक हर तरह की उपयोगी वस्तुएं बेची जाती हैं। लेकिन इस बार जो चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान खींच रही हैं वो कैदियों द्वारा बनाई गई राखियाँ। अब तक करीब 2000 राखियाँ ग्राहकों द्वारा खरीदी जा चुकी हैं। ये राखियाँ न सिर्फ सुंदर है बल्कि एक सामाजिक संदेश भी देती हैं जो बताती है कि बदलाव संभव है। यहाँ की रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी पूनम सावले निभा रही हैं, जो न केवल व्यवस्थापन देखती हैं बल्कि इस केंद्र के सामाजिक उद्देश्यों को भी आगे बढ़ा रही हैं। आइए पूनम सावले से जानते हैं कि यह केंद्र कैसे काम करता है और कैसे कैदियों की कला को एक पहचान दी जा रही है। वास्तव में यह एक मिसाल है जहां सजा के साथ साथ सुधार की सोच भी नजर आती है। नागपुर मध्यवर्ती कारागृह के उद्योग बिक्री खरीदी केंद्र की इस इमारत के अंदर हम अभी मौजूद है।
जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे अनगिनत ऐसी वस्तुएं हैं जो घरगुती उपयोग के काम में आती है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से जो बेडशीट से लेकर टॉवल तक और यहाँ पे मंदिर से लेकर पालने तक की यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। और अगर गार्डन है आपका तो गार्डन में रखने के लिए यहाँ पे पॉट स्टैंड्स की भी यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे रेंज आपको मिल जाती है। मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती है। मतलब ये सारी चीज़ें देखने के बाद पता चलता है कि ये स्वदेशी है, हस्त निर्मित है, तो इसका एक अलग ही लुक यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत से लोगों को पता नहीं होगा लेकिन यहाँ पे जो है बिक्री के लिए और खरीदी के लिए यहाँ पे चीज़ें रखी गई है। किड्स टॉयज से लेकर यहाँ पे छोटे झूले तक यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। टॉवल है या फिर यहाँ पे हैंकरचीफ्स है, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। और ये हमारे कैदी भाइयों ने ये बनाई हुई है। ये उनके सालों की मेहनत है, जो ये सालों की मेहनत उनके इस काम में दिख रही है। एक एक चीज़ जो बारकाई से बनाई गई है। तो आज का दिन विशेष होने के रूप से हम नागपुर समय की टीम यहाँ पे आई हुई है और हम ये चित्रों द्वारा ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हुनर कभी भी ख़त्म नहीं होता, किसी के भी अंदर पनपता है। कैदी भाई भले किसी क्राइम में फंसकर यहाँ पे पहुँचे हो, लेकिन एक अच्छा इंसान हर किसी में बसता है। हर कोई अपराध की दुनिया में चला जाता है, लेकिन वो इंसान बुरा नहीं होता। उसको राह दिखाने वाला जो भी कोई इंसान होता है उसकी सीख गलत होती है, लेकिन अंदर में जो एक पॉजिटिवनेस के साथ में अगर वो यहाँ पे आके काम कर रहा है और अपनी सज़ा कम करने की कोशिश कर रहा है तो एक झलक इन वस्तुओं में दिखाई दे रही है। और ये हमारे नागपुर वासियों के लिए बहुत अच्छा एक अवसर है कि स्वदेशी निर्मित, हस्त निर्मित चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप खरीदने के लिए आते हो तो ये कैसा होता है कि उनके लिए भी एक अच्छा एक रोजी रोटी का जरिया बन जाता है। और यहाँ से चीज़ें अगर बिक के जाएंगी तो उनको भी एक अच्छा लगेगा कि हमारे हाथों से बनाई गई चीज़ें शहरवासी जो है उपयोग में ला रहे हैं। तो इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है जिसके बारे में हमें जो है यहाँ पे जो ये जो काम संभाल रही है यहाँ की मैडम, हम उनसे थोड़ी देर में जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पे चीज़ें बनाई जाती है, कैसे यहाँ पे रख रखाव है और क्या यहाँ का समय है, सुबह से लेकर शाम तक क्या समय है। मैं यहाँ पे अभी मंदिर के पास पहुँच गई हूँ। आप देखिए कि ये सागवन निर्मित ये मंदिर है और इसकी हाइट काफ़ी अच्छी है देवघर में रखने के लिए। और इसमें वैरायटीज भी आपको मिल जाएंगी, साइज छोटा बड़ा भी यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब आप सोच सकते हैं कि आपको घर में उपयोग लाने वाली वस्तु यहाँ पे मिल जाती है। अगर लगता है तो आपको अगर कहीं ऑर्डर देके बनवाना है तो आप यहाँ की जो डिपार्टमेंट है वहाँ से आप बात कर सकते हो और अपनी मनचाही चीज़ें यहाँ पे बनवा भी सकते हो। ऐसा अगर विकल्प होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप यहाँ पे आके यहाँ के मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं। ये देखिए ये रथ है, बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। ये पालने हैं, यहाँ पे हाथ निर्मित, हस्त निर्मित यहाँ पे चेयर्स है, टेबल्स है और टी पॉइज है, टी टेबल्स है। तो ऐसे अनगिनत चीज़ें यहाँ पे मिल रही है। मतलब कोई भी एक चीज़ छूटी नहीं है। हमारे कैदियों भाइयों ने यहाँ पे पूरी कोशिश की है कि वो अपना गुनाह कम कर सके, अपनी मन की जो खटास है वो कम कर सके और इसी के माध्यम से वो जनता को भी दिखा रहे कि हम जो जेल में है हम ऐसे ही नहीं है, आराम नहीं फरमा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। हमको शासन जो है वो काम दे रहा है और हम हंसी खुशी जो है बाकी कैदी भाइयों के साथ मिलकर हम ये काम कर रहे हैं। जो इसका नज़ारा आप ये देख सकते हैं। तो अगले पड़ाव में हम जानेंगे यहाँ के मैडम से कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिल रही है। तो चलिए उनके पास में ही और उनसे जानते हैं कि रेट्स क्या है, क्या क्या चीज़ें मिल रही है और किस तरह से रख रखाव की प्रक्रिया यहाँ पे पूरी की जाती है और कितना समय यहाँ पे वो देती है, क्या समय में यहाँ पे वो शुरू होती है। ये जो उद्योग बिक्री खरीदी केंद्र का जो समय है हम जानते हैं। मैडम, हम यहाँ पे आए हुए हैं, हम ये जानने की कोशिश करें कि आज का जो रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन पे हर वर्ष यहाँ पे जो कैदी भाई है वो अपने हाथों से राखियाँ बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में चित्र ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके हाथों से यहाँ पे बनाई गई है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दीजिए। जी मैम, नमस्ते। मेरा नाम पूनम सावड़े है, मैं यहाँ पे महिला रक्षक हूँ और हमारा टाइमिंग मैम 9 बजे से तो शाम के 6 बजे तक रहता है। हमारे आपने देखे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे महिला वर्ग और पुरुष वर्ग ने जो बनाई है, उसमें से काफ़ी सुंदर राखियाँ बनाई थी मैम और नियर अबाउट 3000 राखियाँ हमारी सेल आउट हो चुकी है। एक भी राखी हमारे पास अवेलेबल नहीं रही है मैम। और बाकी सारी चीज़ें हैंडमेड होती है, प्योर क्वालिटी रहती है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है मैम। जी, तो यहाँ पे मतलब कैसे यहाँ पे बिक्री का प्रक्रिया पूरी होती है और कौन सा वर्ग जो है यहाँ पे आके ज़्यादातर ऐसा चीज़ें खरीद के लेके जाता है? मैम, यहाँ सभी लोग आ सकते हैं, ये सभी के लिए शॉप ओपन हुआ है और यहाँ पर आप कैश या ऑनलाइन किसी भी तरह से पेमेंट कर सकते हैं मैम। जी,
तो धन्यवाद मैडम कि यहाँ पे उन्होंने जानकारी दी है कि क्या समय से क्या समय तक उनका यहाँ पे जो है ये शॉप ओपन रहती है। तो एक अपील है कि अगर आप चाहते हैं कि अपने घर में स्वदेशी निर्मित चीज़ें अगर आपको रखनी है तो इस जगह आप ज़रूर आए, हिचकिचाइए नहीं। कि अगर आप सोच रहे होंगे नागपुर मध्यवर्ती कारागृह है तो कैसे यहाँ पे पैर रखें, लेकिन ये इंसान ही है, हमारे जो कैदी महिला है, कैदी पुरुष है, तो उन्होंने अपने हाथों से निर्मित की हुई चीज़ें हैं। तो अगर आप आना चाहो तो इस जगह आप ज़रूर आ सकते हो। आप देखें नागपुर समय, और अगले पड़ाव में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रक्षाबंधन के दिन पर जो है यहाँ पे जो कैदी भाई है उनको उनके बहनों की तरफ से क्या तोहफे मिले हैं और किस तरह से, किस प्रक्रिया से उनको अपने बहनों के साथ मुलाकात करवा दी जा रही है। तो हमारे साथ बने रहिए। बहनों यहाँ पे आ रही है और वो अपने भाइयों के लिए यहाँ पे जो जेलर है उनके हाथों में राखी दे रही है और चिट्ठी भी दे रही है। और चिट्ठी में शायद आप यही समझ सकते हैं कि उनकी भावनाएं वहाँ पे व्यतीत की जाती है। तो इस तरह से जो है जेल के कैदी भाई जो है यहाँ पे अपना रक्षाबंधन बना रहे हैं। भले ही अगर उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही है, लेकिन इनके जरिए यहाँ पे ये मुलाकात हो रही है। चिट्ठी में उनकी जो भावना है वो उमड़ पड़ रही है और एक भाव जो है वहाँ पे व्यक्त हो रहा है। तो ये था हमारा नागपुर मध्यवर्ती कारागृह। यहाँ पे हमने जो जायजा लिया है वो हमने उद्योग बिक्री खरीदी केंद्र का भी जायजा लिया। उनके हाथों बनाई गई जो वस्तु थी वो भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की। और यहाँ पे हमने ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक जो वर्ग है, ये वर्ग यहाँ पे किस तरह से रक्षाबंधन मना रहा है। हालांकि यहाँ पे कैदी महिलाएं और कैदी पुरुष दोनों हैं, लेकिन रक्षाबंधन का पर्व होने के नाते जो कैदी भाई हमारे जो यहाँ पे है, जो जेल में बंद है, चाहे उनको कितने भी साल बीते हो, लेकिन एक जो बहन होती है वो बहन जो है कैदी में अपना भाई ही ढूंढती है। एक भावना रहती है वो, तो वो कैदी नहीं मानती उसको। तो एक रिश्ता जो रहता है वो जन्मों जन्मों तक रिश्ता रहता है। तो इसी सिलसिले में नागपुर समय की टीम ने यहाँ पे आके जायजा लिया। हमारे चित्रों में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ का जो परिसर है, किस तरह से यहाँ पे बहुत ही कड़ा बंदोबस्त है। किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पे एक कोई अप्रिय घटना नहीं घटित होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त है। तो आप देख रहे हैं नागपुर समय, ऐसे ही मुद्दों के साथ हम आपके सामने हमेशा हाजिर होते रहेंगे। नागपुर समय टीम की हमेशा कोशिश होती है कि सामाजिक जो भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, समस्या होती है, हम हमारे न्यूज़ चैनल के जरिए आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कोशिश थी, तो हमारे नागपुर समय की टीम ने यहाँ पे आके इस तरह का अवलोकन किया है। और एक हमारी तरफ से ये कोशिश रही कि हम हमारे जो दर्शक हैं उनको दिखाना चाहते हैं कि हम अपने घर में रक्षाबंधन का पर्व बड़ी हंसी खुशी के साथ में मनाते हैं। मिठाइयाँ उनको खिलाते हैं, हाथों की कलाई पर हम लोग राखी बांधते हैं, हम गले मिलते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसी नज़ारा देखने को नहीं मिलता। दरवाजे के उस पार कैदी भाई जेल में बंद है और दरवाजे के इस पार जो हमारी जो बहन है वो मिलने आती है। बस एक चिट्ठी जो रहती है वो एक जरिया होती है बात करने का। तो ये हमारी कोशिश थी। आप देख रहे हैं नागपुर समय, कैमरा पर्सन उदय सोनवणे के साथ रिंकू पांतावने, नागपुर।